नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रणजीत सिंह नरबरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बिना प्रसार किए आप यूक्लिड विभाजन यानी कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम चलेंगे। लेकिन इससे पहले हमने चर्चा की थी कि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप दो विधियों से निकाल सकते हैं। एक आपकी भाग विधि होती है और एक आपकी गुणनखंड विधि होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में या एल्गोरिथम में हम भाग विधि का प्रयोग करते हुए इसका एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, संख्या दे रखी है 130 और 280 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिए भाग विधि द्वारा एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो संख्या लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देते हैं भाग। तो इससे भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 2 बार। तो 13 दूनी 26, 260 घटाएंगे तो 0 2, आगे उतारेंगे। अब देखिए जो शेष बचा उससे भाग देंगे जिस संख्या में से हमने पहले भाग दिया। तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो 130 हो जाएगा, भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। तो 6 दूनी 12, 0 और 1। अब इस संख्या को यहाँ ले आएंगे 20 को, इस वाली संख्या को यहाँ ले आए तो 10 दूनी 20। तो इस तरीके से आपका भाग पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो जब पूरा भाग खत्म हो जाएगा तो जिस संख्या से ये पूर्णतः खत्म होता है तो उसी को आप मानते हैं एचसीएफ। कितना हुआ? 10 होगा। लेकिन इसी को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग करेंगे तो इसको चेंज करना है आपको। ये हमने फॉर्मूला सीखा था A = BQ + R, जहां A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। इस तरीके से बताया गया था आपको। तो देखिए पहला भाग एक एक करके हम लेंगे। पहला जो भाग था ये वाला था, तो इसमें ये आपको बताया गया ये होता है भाज्य, यानी जिसमें आप भाग दे रहे हैं तो 280। बी होता है जिससे भाग दे रहे हैं तो 130। क्यू होता है भागफल यानी जो उत्तर आया वो, और प्लस शेषफल, शेष निकला हमारे पास 20। ये तो पहले भाग की प्रक्रिया हुई। अब आगे दूसरा भाग लेते हैं तो दूसरा भाग हमारे पास ये वाला कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो पहली संख्या वही क्रम रहेगा भाज्य, ये हमारे पास 130 जिसमें भाग दिया गया है, भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है, भागफल जितना उत्तर हमारे पास निकल के आया, और शेष बचा हमारे पास 10। फिर तीसरा भाग बचा हमारे पास तो तीसरा भाग लेंगे। तो भाजक यानी कि 20, भाज्य यानी कि 10 कितनी बार गया? 2 बार, और शेष कितना बचा? 0। तो जिस संख्या से भाग देने पर आपका एचसीएफ निकलता है यानी कि 0 हो जाएगा भागफल, यानी शेषफल 0 निकलेगा, भाग पूरा कंप्लीट हो जाता है यानी बिल्कुल शेष 0 हो जाएगा। तो जिस संख्या से 0 होगा शेषफल तो उसी संख्या को हम किस में दर्शाएंगे? एचसीएफ में दर्शाएंगे। तो इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या 135 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेंगे। यहां साइड में 135 यानी छोटी संख्या से भाग देना है बड़ी संख्या में। तो 13 दूनी 26 ज्यादा निकल जाएगा तो एक बार देंगे 135, ये बनेगा 0। यहां हो गया 12, 12 में से 3 गया तो ये बना 9, यहां 2 1 रह जाएगा, 1 में से गया 0। अब इसका 90 का भाग देना 135 में, तो 9 एकम 9, 5, और 13 में से 9 गया तो 4। फिर 45 जो शेष आया इसका भाग देंगे 90 में, तो 45 दूने 90, ये आपका शेष निकल आया। तो इसको अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम है उसके अनुसार लिखना है। तो ये हमारे पास A = BQ + R। तो A का मान है हमारे पास
जिससे मैं भाग दिया गया हमारे पास 225 में, कितने से दिया गया 135 से, कितनी बार गया एक बार, और शेषफल निकला 90। ये प्रक्रिया हुई पहले वाले भाग की। अब चलते दूसरा वाला भाग। दूसरा वाला भाग हमारे पास ये वाला है, तो इसको लिखेंगे भाज्य, यानी जिससे हमने भाग दिया, जिसमें 135 जिससे भाग दिया उसे लिखेंगे, भागफल 1 है और शेषफल है हमारे पास 45। फिर इसके बाद दूसरे में चलेंगे। दूसरा है हमारे पास भाग नंबर अगला चलेंगे, ये है जिससे भाग दिया, जिसमें भाग दिया और जितना शेष आया और जितना भागफल आया। तो भाग हमें किस में दिया 90 में, कितने से दिया 45 से, कितनी बार गया 2 बार, कितना शेष बचा 0। जिस पर 0 हो जाए शेष तो वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ निकला, जो एचसीएफ निकला वो निकला 45, क्योंकि 45 से ही हमारे पास क्या हो रहा है, शेषफल 0 बनना है, भाग पूर्णतः कट रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरीके से आप एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। एक फॉर्मूला लिखते हैं, इसका प्रयोग भी सीखेंगे। यदि दो संख्या में दे रखी हैं, यानी दो संख्याएं तथा एचसीएफ व एलसीएम दिया है, तो ये फॉर्मूला हुआ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा लासा के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा लासा के गुणनफल के बराबर होगा। अगर आप यहां से फॉर्मूला बनाना चाहें स्पेशली अलग अलग करके, तो जैसे पहली संख्या आपको निकालनी है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे दूसरी संख्या। पहली संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या का भाग देंगे। अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो एचसीएफ में और एलसीएम के गुणनफल में भाग देंगे पहली संख्या से। ये तो इधर की साइड की बारी। अब इधर से देखते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ हम निकाल लें तो एलसीएम को बट्टे में भेज देंगे, एलसीएम। अगर हमें एलसीएम निकलवाया है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। इस तरीके से आप चारों संख्याओं के अलग अलग फॉर्मूले लगा सकते हैं। अगर चारों नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है आपको, एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 और बट्टे एचसीएफ है 9। 9 से काटते हैं, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। 9 तिया 27 और 9 चौक 36। 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो ये आपका 34 और 657।
अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं। 34 का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 बचा 2 और 4 छिक्के 24 25 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 16 17 और 3 छिक्के 18 और 1 19। तो ये बनेगा हमारे पास 8 और ये 3 होगा, 7 6 13 होगा, 9 2 11 और 1 12 होगा, 1 और 1 2, यानी कह सकते हैं आप 22 33 8। तो ये आपका बन जाएगा 22,338। ये क्या होगा आपका एलसीएम का बन निकल के आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा 650 तथा 1170 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो 650 का गुणनखंड अलग करेंगे और 1170 का गुणनखंड अलग करेंगे। तो इसे 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 बचेगा कुछ नहीं, तो आगे 5 पे पहुंचेंगे, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंजे 10। फिर 5 से इसको काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 छिक्के 30, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिये 15। फिर 13 से काटते हैं, 13 एकम 13। यहाँ इसे 2 से काटते हैं तो 2 पंजे 10 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1 और 2 पंजे 10। फिर इसे काटते हैं 3 से, 3 से कटता है क्या, 3 एकम 3 बचा 2, 3 नम 27, 3 पंजे 15, 3 से कट सकता है। 3 एकम 3 बचेगा 2, 28 हो जाएगा, 3 नम 27 बचा कितना 1, 3 पंजे 15। फिर यहाँ से 3 से काटते हैं, 3 छिक्के 18 और 3 पंजे 15। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिये 15, फिर 13 एकम 13। तो यहाँ 650 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13, और फिर 1170 का लिखेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13। यहाँ देखते हैं हम कि एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन कौन सी है जिसका जोड़ा बनना है। तो 2 का बनना है, 5 का बनना है और 13 का बनना है। तो 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 13 लिखेंगे। तो 5 दूने 10, 10 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 130, जो कि क्या है आपका एचसीएफ है। तो इस तरीके से आप भाग विधि से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये थे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।